जैसे मैंने एंट्री की अंदर, डेक देखते हैं, डेक यहाँ पर भी एक डेक देखा मैंने जो गरीब नवाज की ही जैसे बनी थी यहाँ पर। आज सीरीज़ की पेशकश है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह। ये दरगाह थी जयपुर शहर के अंदर 4 गेट पर। ये बिल्कुल गेट के बिल्कुल सामने से मैं अंदर एंट्री करने की कोशिश करूँगा और अंदर आपको ज़ियारत कराऊँगा। जैसे आप दरगाह के अंदर एंट्री करोगे आपको लेफ़्ट साइड में गरीब नवाज की जैसी डेक दिखाई देगी आपको 2, जहाँ पर आपको ख्वाजा जैसे उसमें पैसा जैसे डालते हैं आप उसी तरह से मन्नत मांगी जाती है और यहाँ पर डेक में पैसा डाला जाता है। जिस किसी भी राशि और फालनामे पे अंगूठी और नगीनी चाहिए तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको एडवर्टाइजमेंट पर अब बताया जा रहा है आपको फैज़ा में मैन्युफैक्चरिंग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऑल इंडिया सर्विस बिल्कुल फ्री है। जिस किसी को भी नगीन या अंगूठी या फालनामे पर जिस किसी को चाहिए ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए आप। ये बिल्कुल दरगाह के अंदर का नज़ारा है। लेफ्ट साइड में कब्रस्तान वगैरह मौजूद है। मौलाना साहब की इतनी बड़ी करामत बताई जाती है उस ज़माने से लेकर अभी तक यहाँ पे फैज़ लोगों को आता होते ही हो जाती है। देख रहे हो आप, यहाँ पर ऐसा ही भी माना जाता है कि इनका ही मदरसा यहाँ पे पूरे जयपुर में चला करता था, जो आज भी गवर्नमेंट स्कूल में तब्दील होकर वहाँ पे मदरसा चलाया जाता है, ऐसे खादिम का कहना है। और ये देख रहे हो आप, बिल्कुल दरगाह के बिल्कुल सामने पहुँच चुका हूँ मैं। अंदर मज़ार की आपको ज़ियारत कराऊँगा पूरी। मौलाना साहब के नाम से दरगाह बहुत मशहूर है जयपुर शहर के अंदर। आइए खादिम की ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं, उनकी बातें क्या करामत है। मैं सैयद अजीजुद्दीन ज़ियाई उस बादशाह मियाँ नायब मुतवल्ली दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह विलायत। मेरे आका हुजूर हज़रत क़िबला काबा जद्द आला पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शाह विलायत जयपुर, हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक फ़ख्र जहाँ दहलवी के मुरीद और खलीफा हैं। आपने दिल्ली के अंदर आप अपने पीर के हुक्म से, पीर ने आपके पीर व मुर्शिद मुहिब नबी मौलाना फ़ख्र पाक ने कहा, ऐ ज़ियाउद्दीन तुम ढूंढार की तरफ नहीं, तुम ढूंढार जाओ, हम तुम्हें ढूंढार अता करते हैं। तो आप अपने पीर मुर्शिद की हुक्म सुनो। उस वक्त ढूंढार इसका नाम था, फिर इसके बाद उसका नाम जयनगर हुआ। फिर उस वक्त यहाँ पर राजा प्रताप सिंह थे और राजा जय सिंह, आपने 2 राजाओं का दौर देखा। और आपने यहाँ पर सबसे पहले खानका जो है कायम करी, जो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदरसा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के नाम से मशहूर है, जो आज भी हाजीपुरे मोहल्ले के अंदर मौजूद है। और उसके वहाँ एक मस्जिद तामीर कराई आपने, बहुत खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई। अच्छा। और 10 का काम किया। उसके बाद में ये ज़मीन आपको पसंद आई तो आपने हर नारायण कुमार से 120 रुपये के अंदर जहाज शाही गलदार में इस ज़मीन को खरीदा और फिर इसकी तामीरात कराई। अच्छा। और यहाँ तबलीग का काम हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने, सबसे पहला मदरसा अगर शहर जयपुर में कायम हुआ तो मदरसा मौलाना साहब, जो आज भी कायम है, जो सरकारी स्कूल के अंदर तब्दील हो गया। अच्छा। लेकिन मदरसा आज भी चलता है। दारुल चलता है, किसमें मदरसा है? नहीं, मदरसा ओनली मदरसा, मतलब गाँव वालों के लिए मदरसा बनाया गया है। स्कूल भी चलता है। अच्छा। हाँ, उसी के अंदर मौलाना जो लक़ब जो दिया गया है, बहुत सारे अभी के ज़माने जैसे अब मुफ्ती साहब को बोला जाता है, मौलाना हाफिज़ कुरान को बोला जाता है, तो अपने मौलाना का मतलब क्या मकसद है? जो लक़ब है, ये लक़ब की तारीख़ तो ताज़दार मदीना से मिलती है। अच्छा। और वहाँ से आपको ये खिताब मिला कि ताज़दार, आप में देखते हैं कि ताज़दार मदीना हज के बाद में तमाम बड़े बड़े बुज़ुर्गों से मुलाकात कर रहे हैं और बड़ा काफ़ी रश है वहाँ पर मुलाकात करने में। तो मौलाना साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो जब मौलाना साहब का नंबर आता है तो इतनी धक्का मुक्की होती है कि मौलाना साहब नीचे गिर जाते हैं। उस वक्त पीर ज़ियाउद्दीन ये लक़ब था इनका। तो ताजदार मदीना के ज़ुबान मुबारक से कि मौलाना गिर गया तो उठा। जब से शहर जयपुर के अंदर पीर ज़ियाउद्दीन साहब का तो गायब हो गया नाम और मौलाना साहब के नाम से आप मशहूर हो गए, क्योंकि सरकार ने फरमा दिया मौलाना नीचे गिर गए तो उठाओ। जब से मौलाना साहब है, आप स्टेशन पर पूछोगे मौलाना साहब की दरगाह तो पहुँचा देगा, बस स्टेशन पूछोगे आप कहोगे पीर ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह तो नहीं पहुँचाएगा। अच्छा। आपको मौलाना साहब की दरगाह बोलना पड़ेगा। मौलाना नाम से मशहूर दरगाह है भाई, ये पीर ज़ियाउद्दीन बाबा के नाम से नहीं है। पर यहाँ की सबसे जो मशहूर जो करामत है, ऐसा माना जाता है कि किसी का औलाद नहीं होती तो औलाद हो जाती है, किसी को ऐसा बोलते नहीं आता उसको ज़बान उसको सही हो जाती है। ये बातों में कितनी सच्चाई है और क्या इसकी मान्यता दी जाती है? अरे जितना बड़ा मज़ार उतनी ज़्यादा फैज़ है।
हो लेने वाला, देखने वाला, समझने वाला, सोचने वाला। अच्छा अच्छा। ये करामात की भीड़ ऐसी नहीं आती है, जुमेरात ऐसी नहीं होती है, जुमा बराबर। ऐसे ही नहीं होता है। लोग इतनी दूर दूर से स्टेशन तक से यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं, तो प्रेस का दरिया है, जब भी तो आते हैं। आप बम्बई से यहाँ तशरीफ लेकर आए हैं, तो कोई दिल की कशिश जो है, रूहानियत जो है, जब भी तो आप यहाँ बराबर आए हैं। और जो मैसेज अभी बहुत सारे मतलब कबीले चल रहे हैं, अभी बहुत सारे फिरके चल रहे हैं जो दरगाहों के पास आना जाना कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो इनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे हम आप? उस झगड़े में है ही नहीं। हम अच्छा अच्छा। पैदाइशी ख्वाजा वाले हैं, ख्वाजा वाले थे, ख्वाजा वाले हैं और ख्वाजा वाले ही मरेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। हमारा किसी फरके से, किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। जयपुर शहर के अंदर जैसे मोहल्ला जो बना है, इस मोहल्ले का नाम क्या, और किसी पब्लिक को आना चाहते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पर इस मोहल्ले तक? जैसे बाहर गाँव से जो पब्लिक आना चाहेगी यहाँ पर, तो कैसा आना चाहिए? मशहूर चार दरवाज़ा, मशहूर चार दरवाज़ा। चार दरवाज़ा आपने देखा होगा, ये सरहदी। और उस ज़माने में ये शहर की सरहद थी और ये गेट बंद हो जाता था 11 बजे। अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर ये पूरे जंगलात थे, नहर वगैरह, शेर वगैरह यहाँ पर आते थे। ये नाला था यहाँ पर बहुत बड़ा, पानी बहता था, पानी के पीने के लिए ये लोग आ जाते थे। अच्छा अच्छा। तो ये उस ज़माने की सरहदें, जो चारों दरवाजे, आपको चारों दरवाजे जो शहर की जो सील है वो यहीं मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूरा शहर परकोटे से आज भी है, आपने देखा होगा चारों तरफ आप कहीं भी चले, दरवाजे लगे हैं सब। हमारा गुलाबी शहर जो है परकोटे से बैठी है। अच्छा अच्छा। ये उस जमाने के करीब का है। यहाँ के उर्स मुबारक संदल वगैरह कब होता है और किस महीने में आता है? आगे आगे इसी महीने में है, आप अगला महीने में 21 तारीख से 25 तारीख तक सरकार का उर्स मुबारक है। और 2 रोज़ महफिल समा है, मुशायरा है, कव्वाली है, रंग है, लंगर है। अच्छा अच्छा। बहुत सारी पब्लिक यहाँ पे डोनेशन देना चाहती है, जैसे कुछ अगर आप मस्जिद का काम हो रहा है, दरगाह का मेंटेनेंस पे काम चालू है, तो आप लोग क्या नहीं लेते? नहीं आप लोग? हमारा ऐसा कोई मामला नहीं है। हम लंगर में किसी से कहते हैं, ना किसी जायरीन से कहते हैं। अच्छा अच्छा। हमारा मामला है मौलाना साहब से दुआ करते हैं, हमारे पास पैसे इंतजाम। अच्छा, डेग मैंने सिर्फ गरीब नवाज की दरगाह पर ही देखी थी, छोटी और बड़ी डेग, पर यहाँ पर भी एक डेग नज़र आती है मुझे, तो इस डेग की क्या करामत है? ये माशाल्लाह। अच्छा अच्छा। तो ये डेग भी उसी ज़माने की ये डेग है? नहीं, इसको तो अभी 20-25 साल हुआ। अच्छा, अभी बनाई गई डेग है ना। और पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पब्लिक हमारे जयपुर की मोहब्बत वाली पब्लिक है, अमन का शहर है, अमन का पैगाम है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम लोग सब एक जना हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के आते हैं, जाते हैं। यहाँ पर जितने ही गैर मुस्लिम लोग भी आते हैं, उनकी औरतें वगैरह ज़ियारत करने आती हैं, बल्कि वो तो अपने घर की तरह रहती हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ किसी किस्म का ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर गाँव से जो पब्लिक आती है तो उनके लिए मुसाफिर खाना वगैरह बनाया गया है क्या? अभी कोई मुसाफिर खाना इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह होगा तो ज़रूर बनाएंगे। अच्छा अच्छा। बाहर गाँव के लिए पब्लिक के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह खादिम होने के नाते? हम ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं करते, ना हम ऐसा कोई फार्म भेजते, ना लेटर भेजते। फिर से नायब सज्जादा रशीद, नायब मुतवली, दरगाह मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब अल मशहूर बादशाह के नाम से मुझे शहर में जानते हैं, मेरे असली नाम से मुझे शहर में नहीं जानता। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। खुदा हाफिज़। आप तशरीफ लाए। जैसे मैंने एंट्री की अंदर डेक देखते हैं, डेक यहाँ पर भी एक डेक देखा मैंने जो गरीब नवाज की ही जैसे बनी थी। यहाँ पर इसमें भी लंगर बनाया जाता है यहाँ पर। और जब खादिम से जब पता किया मैंने तो ये लंगर या लंगर आम होता है, ऐसा उनका कहना था। एक देख सकते हो तो यहाँ पर डेक मौजूद है। गरीब नवाज में से डेक लगी हुई, वैसी डेक यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हो। बिल्कुल सामने का नज़ारा ये गुम्बद के, और गुम्बद के बिल्कुल नीचे इनकी मज़ार शरीफ है, और गुम्बद के चारों तरफ से यहाँ पे कुरान पाक की आयत लिखी गई है और उसी ज़माने में लिखी गई है। देख सकते हो ये मज़ार शरीफ है मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की। मौलाना साहब की दरगाह के नाम से ही मशहूर है पूरे जयपुर शहर के अंदर। आइए कब्रिस्तान और बाजू की पूरी ज़ियारत आपको कराने की कोशिश करता हूँ बाहर जाकर। बाहर का नज़ारा है और बिल्कुल सामने यहाँ मस्जिद मौजूद है, ये देख सकते हो। यहाँ पर मस्जिद सरकार के वक्त पर ही बनाई गई मस्जिद है ये, और ये बिल्कुल बाजू में इसके वज़ू खाना है यहाँ पर, ये देख रहे हो आप। इस तरीके से अब जहाँ पर भी जाओगे तो वहाँ आपको एक दरगाह दिखाई देगी,
और उसके बाजू में मस्जिद दिखाई देगी आपको। उसके बाद ये दरगाह, क्योंकि अल्लाह के वली इबादत करने में इंटरेस्ट रहते थे। और ये वज़ू खाना, और ये बिल्कुल उसके सामने खानका बनाई गई है। इस तरीके से चल रहा हूँ। मौलाना साहब के खादिमों की मज़ार शरीफ भी यहीं बनी है, सब भी देख सकते हो। गलफ वगैरह आप पढ़े। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। खुदा हाफिज़।